प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थनाएं खत्म हो जाए उसके बाद। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। ये प्रभुपाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हम डिटेल में हम रूप गोस्वामी जी के जो दिव्य ग्रंथ उपदेशामृत है उसको हम आज से हम शुरू कर रहे हैं पढ़ने का। तो और हमारे बीच अ, सारे गोस्वामियों के बारे में डीप अध्ययन और अनुभूतियों के साथ हमारे बीच में श्रीमान सच्चिनंदन प्रभु जी हैं, जो कि प्रभु जी बोलते हैं ना, पूछा जाता है आप प्रभु जी आप कब आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो ये प्रश्न इनके लिए पूछने का बनता भी नहीं है। प्रभु जी जन्मजात ब्रजवासी संत हैं और ब्रज के ऐसे भक्त हैं जो कि ब्रज में रहते हुए मतलब इनके बोला जाता है ना, ब्रजवासियों के कन कन से और गाली भी देते, वो राधे राधे ही होता है वो। तो ऐसे भक्त हैं और ऐसे जगह पे इनका जन्म हुआ, भांडीर वन के पास में माट गांव में प्रभु जी का जन्म हुआ। और प्रभु जी जैसे कि अब भक्ति मार्ग में अगर इस्कॉन से कनेक्शन देखें तो प्रभु जी बहुत ही समय बहुत पहले अराउंड 2000 के ईस्वी में, आज से 24 साल पहले प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस के संपर्क में आए थे, जब प्रभु जी कॉलेज में गए थे पढ़ाई करने के लिए। और उस समय से प्रभु जी भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। और प्रभु जी का एग्जैक्ट मुझे याद आ रहा है 2003 या 2004 में प्रभु जी पहली बार गुरु महाराज जी से दीक्षा ग्रहण कर लिए थे। इसमें से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनका कि उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। हमारे सामने तो कुछ गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो प्रभु जी तब से दीक्षित हैं गुरु महाराज जी से। और अ, प्रभु जी ने अपने पढ़ाई कंप्लीट किया और प्रभु जी का हमें भी सौभाग्य मिला दर्शन प्राप्त करने का। जब प्रभु जी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे तो हम उसी कॉलेज के विद्यार्थी थे, प्रभु जी प्रोफेसर थे। आज भी वही देखिए, यही परंपरा चलते आ रही है। प्रभु जी प्रोफेसर है हमारे कॉलेज के और हम यहाँ के विद्यार्थी हैं। लेकिन आज थोड़ा नालायक हो गए हैं विद्यार्थी, अलग बात है कि मैं भाग जाता हूँ इधर उधर, लेकिन अभी भी विद्यार्थी हैं। प्रभु जी आप आशीर्वाद बनाए रखिए। तो प्रभु जी ने अपना बीटेक कंप्लीट किया, पहले डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर बीटेक कंप्लीट किया, फिर एमटेक कंप्लीट किया। और उसके बाद प्रभु जी ने पहले भी बहुत लंबे समय से प्रचार कार्य में लगे हुए थे। जब मैं 2006 में प्रभु जी से मिला तो प्रभु जी सिर्फ नाम मात्र का दिखने से लग रहा था कि प्रभु जी एमटेक कर रहे हैं, या तो प्रभु जी अपना प्रभु जी ये जॉब कर रहे हैं या प्रोफेसरशिप कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी तब से ही फुल टाइम थे। लेकिन ऑफिशियली हर चीज का ऑफिशियल होता है, तो ऑफिशियली प्रभु जी 2010 में गुरु महाराज को जाके समर्पित हुए। और तब से प्रभु जी अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इस्कॉन महसाना के पायनियर डिवोटी में, जो स्टार्टिंग करने वाले डिवोटी में प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस समय भी प्रभु जी के साथ, बाय चांस की बात है, उस समय भी प्रभु जी के साथ में रहा हूँ। तो एक साल उसमें रहा प्रभु जी के साथ में। फिर प्रभु जी वहां पे जब थोड़ा स्टेब्लिश्ड हो गया तो फिर प्रभु जी वो वाले हैं, एकदम आर्मी वाले स्टाइल में कार्य करते हैं। कोई चीज को स्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर किसी को दे देते हैं कार्य करने के लिए, और फिर नए जगह पे जा करके युद्ध भूमि में आकर करके फिर युद्ध करते हैं। तो महसाना एक धीरे धीरे ग्रोन अप हो गया, वो थोड़ा उठ गया। तो फिर प्रभु जी वहां से छोड़ कर करके महाराज जी की आज्ञा से इनको गोवर्धन मिला, जो कि इम्पॉसिबल कार्य था। लेकिन बोलते हैं ना कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो सच्चिनंदन प्रभु नाम कहलाऊं। तो ये सच्चिनंदन प्रभु जी का ये योग्यता है। तो गुरु महाराज ने इनको वो गोवर्धन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और गोवर्धन में आप देख सकते हैं कितना दिनों दिन दिन रात एक जैसे अब तो वहां पे दिन रात तो होती नहीं है, दिन ही दिन रहता है वहां पे। सब कुछ कृपा ही कृपा है, गुरु महाराज की कृपा से। और प्रभु जी का मेहनत मैंने देखा है, प्रभु जी को रात रात भर ईंट उठाते हुए।
और हमें भी बोले प्रभु जी कि आ जाओ ईंट उठा। मैं 1 घंटे में थक गया। प्रभु जी रात रात भर ईंट उठाते हुए देखा मैंने। और अभी प्रभु जी, अभी गोवर्धन भी एस्टेब्लिश हो गया, तो अभी प्रभु जी नए युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। और प्रभु जी मैं देखा वहां भी पीछे 1 हफ्ते के लिए गया, तो मैं देखा प्रभु जी बस सुबह प्रसाद लेते हैं 9, 9:30, उसके बाद शाम को 5 बजे तक जैसे लेबर काम करता है प्रभु जी अभी लगे रहते हैं। और पूरा मेहनत कर करके आप सब लोग भक्तों के लिए देहरादून का सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऑलरेडी सुंदर है और उसको सुंदर बनाने में लगे हुए हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में जितना बोले उतना ही कम है। प्रचार कार्य में तो प्रभु जी की बराबरी ही नहीं है। तो प्रभु जी जहाँ पर भी जाते हैं और प्रभु जी की जो सुमधुर स्वर है, वो मिस्री की तरह ऐसा हृदय में घुलता है, फिर वो निकलता ही नहीं बाहर। या तो डायबिटिक कर जाता है या तो डायबिटिक हो जाता है सामने वाले को। तो प्रभु जी की लीलाएं बहुत है और उनके क्वालिफिकेशन बहुत है। ये सागर में एक गागर की तरह है। मैं थोड़ा सा बता पाया, तो आप सब नए भक्त हैं, तो हमें योग्यता जाननी चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के हम सुन रहे हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसे नहीं कि कहीं से उठ कर करके आकर के यहाँ बाबा जी बन गए हैं और हमें प्रवचन कर रहे हैं। नहीं, स्ट्रगल है। अपने पूरे घर के सबसे एकलौते और सबसे लाडले बच्चे हैं। मैंने वो भी दिन देखा प्रभु जी का घर में, जो इतने इनका लाड प्यार से पाला जाता है, लेकिन प्रभु जी ने सब कुछ को, करोड़ों की संपत्ति को ऐसे ठुकरा कर करके भगवान के शरण में आकर करके, और अभी सिर्फ भजन साधन कर करके अपने जीवन को तपस्या मन लगा करके अभी हम सब लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। और यही कृपा है जिसके कारण से हम सब लोग एकत्रित होकर करके आज प्रभु जी को सुन पा रहे हैं। तो हम आशा करेंगे प्रभु जी रूप गोस्वामी के जो ये ग्रंथ है, हम हमें तो समझ नाम का चीज नहीं है, लेकिन उसका पहला शब्द वाचो बेगम से लेकर करके प्रेमा भक्ति तक 11वां श्लोक है। तो ये हम सब भक्तों को हृदय में उतारें, और हम सब ये प्रोपाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वाले सारे भक्तों को कृतार्थ करें। और प्रभु जी एक और खुशखबरी देना चाहते हैं कि प्रभु जी पीआईएचई के पहला कोर्स भक्ति शास्त्री कल ही कंप्लीट हुआ है। हमारे भक्तों को कल ही मार्कशीट मिल चुका है। तो ये सेकेंड कोर्स है जो कि फुल फ्लैश आपके तरफ से ये होगा, और ये आपके हाथों से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, गुरु महाराज के हाथों से इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। और मेरे को एक चीज का आज बहुत विशेष रूप से पता चला कि हमारी गाली भी राधे राधे ही होती है। तो श्यामानंद प्रभु ने बताया, तो अभी इनको बहुत सारी गालियां सुननी पड़ सकती हैं। देखते हैं कितना राधे राधे के रूप में लेते हैं। धन्यवाद श्यामानंद प्रभु और सभी ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने पीआईएचई के अंतर्गत मेरे को ये मौका दिया सेवा करने का। हालांकि मैं पढ़ूंगा, इस ग्रंथ को पढ़ा तो नहीं रहा हूँ। आवाज आ रही है सभी भक्तों को? यस प्रभु जी। वास्तविकता ये है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग मेरे को पढ़ाएंगे, और आप लोग मेरे को जज करेंगे कि मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे अच्छे भक्तों का मेरे को सानिध्य मिल रहा है। बहुत लंबा चौड़ा श्यामानंद प्रभु ने बोल दिया, उसमें काफी समय का नाश हो गया। थोड़े में समय का सदुपयोग करने की चेष्टा करेंगे।
लेकिन PIHE के यही इंचार्ज हैं, तो इन लोगों की डेमोक्रेसी का देश है हमारा, इन लोगों के अनुसार ही हमको भी चलना पड़ता है। हालांकि मैं बाला साहब ठाकरे में विश्वास ज़्यादा करता हूँ, डेमोक्रेसी से चलना मेरा स्वभाव नहीं है, अहंकारी स्वभाव है, माई वेज हाईवे वाला कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी सर्टिफिकेट चाहिए PIHE से, इसलिए मैं आश्रय ले रहा हूँ, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करता हूँ। और हम परम भाग्यशाली हैं कि जो ग्रंथ है 2025 हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं, और 2025 में ही समाप्त भी हो जाएगा पढ़ करके, ऐसी आशा है। शिक्षाष्टकम 2024 में ही समाप्त हुआ, लग नहीं रहा था, लेकिन 2024 समाप्त हो रही थी, तो फिर शर्म आई कि चलो इसको खत्म कर ही लेते हैं, तो जैसे तैसे करके, बाकी तो अनंत समुद्र है शिक्षाष्टकम के अंतर्गत। ऐसे ही रूप गोस्वामी का ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी, बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत आवश्यक ग्रंथ है। हर रोज थोड़ा सा समय निकाल करके आप इसको जरूर अटेंड करना, इसको एब्सेंट नहीं करना प्लीज। फिलोसॉफिकल चीजें हैं, तो फिलोसॉफिकल चीजों में बहुत ज्यादा कई बार उस प्रकार की रुचि नहीं आ पाती जो कथाओं में आ जाती है, लेकिन समझने के लिए बहुत आवश्यक भी है। चार ग्रंथ हैं जो कि बहुत एसेंशियल, जैसे भक्ति शास्त्री की चर्चा कर रहे थे श्यामानंद प्रभु, ये चार ग्रंथ बहुत एसेंशियल होते हैं, जिसमें ईशोपनिषद, भगवत गीता, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। इन चार ग्रंथों में, वैसे तो सभी ग्रंथों में एक ही चीज बताया है कि हमारे जीवन का सबसे पहले बताया कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य को शास्त्रीय भाषा में साध्य कहते हैं, अंग्रेजी में गोल ऑफ लाइफ कहते हैं। और दूसरी चीज शास्त्र बताते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या अपनाया जाए। तो दो चीजें हुई, साध्य और साधन। जैसे मान लीजिए, लक्ष्य के रूप में हमें पता होना चाहिए कि हमने जाना कहाँ है। यात्रा अगर हम तय कर रहे हैं अपने जीवन में, अब ये भी एक प्रकार की यात्रा ही है, भक्ति की यात्रा है या आध्यात्मिक यात्रा है या एक शिक्षा की यात्रा है। तो एक यात्रा के उदाहरण से हम समझें कि अगर हम यात्रा कहीं की तय कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। हमने मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है, रुड़की जाना है, दिल्ली जाना है, या अफ्रीका जाना है, या अमेरिका जाना है, हमने जाना कहाँ है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन शास्त्र में बताता है कि तुम्हारा बेस्ट जाना कहाँ पर है, बेस्ट लोकेशन कौन सी है। तो हमारा अगर बेस्ट डेस्टिनेशन अगर पूछा जाए, अब जनरली संसार में आपको ऐसा बेस्ट डेस्टिनेशन नहीं दिखाई देगा जहाँ ऑल इन वन हो जाए। संसार में आपको अगरबत्ती की जरूरत है, माचिस की जरूरत है, दिए की जरूरत है, तो आपको अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ेगा। एक जगह जाओगे तो दूसरी जगह छूट जाएगी। लेकिन कई बार लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को जगह जगह ना भटकना पड़े, तो वो लोग कुछ चीजों को मिक्स कर देते हैं दुकानों में। तो फिर वो कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ आपको चारों चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 in 1, 100 in 1, 1000 in 1, 10,000 in 1, ऐसा रेयरली मिलेगा आपको। और ऐसा मिलना कि इनफाइनाइट इन वन, अनंत चीज सब कुछ भगवान के चरणों में है।
आपको संसार में कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं, ऐसा संसार में कहीं नहीं। इसलिए संसार के उदाहरण फेल हो जाते हैं। तो शास्त्र हमें इस दूरदर्शिता के द्वारा समझाता है, और शास्त्र बता रहा था बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है, जहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कोई चीज का अभाव हमें महसूस होगा ही नहीं। अभी जैसे कोई 1000 रुपया रोज का कमा रहा है, किसी व्यक्ति को बोला जाए भाई तुम्हें लाख रुपया रोज का कमाने को मिलेगा, तो क्या 1000 उसमें नहीं आ गया? कोई व्यक्ति 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो क्या उसके अंदर लाख रुपया नहीं आ गया? अपने आप ही आ गया। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी, सब लोग समझते नहीं आसानी से। अभी जैसे समझाने का प्रयास तो करते हैं लोग, सानिध्य देने का भी प्रयास करते हैं, जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु, आदित्य वामन प्रभु को सानिध्य देने का पूरा प्रयास करते हैं कि भाई समर्पण कर दो, जीवन को संसार में कब तक भटकाओगे। लेकिन आदित्य वामन प्रभु हजारों के चक्कर में पड़े हुए हैं। हजारों में ही चल रही बात या लाखों तक पहुंच गई भैया? हजारों में ही चल रही है। अच्छा, 1 लाख तक पहुंच गई। अच्छी बात है, अभी लाखों का लोभ कैसे छूटे। लेकिन दोनों मित्र हैं ये, तो दोनों एक दूसरे को सानिध्य दे रहे हैं। तो आदित्य वामन प्रभु उत्तम मोहन प्रभु को अपने सानिध्य का कुछ तो असर दे पा रहे हैं, इसलिए वो भी पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे हैं। और आदित्य वामन प्रभु को उत्तम मोहन प्रभु ने सानिध्य दिया है, तो वो कम से कम थोड़ा समर्पण के रूप में वेशभूषा भक्ति मार्ग की बनी हुई है और भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी त्याग नहीं हो पा रहा। और ये दोनों लोग मिलकर के हर्षद सिंघाने को बेचारे को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों ने अपना समूह बना लिया है। एनीवे प्रयास किया जाता है, लेकिन हमें समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। केवल इन भक्तों के उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, हम सब अपने अंदर इन चीजों को जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक हम बेस्ट डेस्टिनेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है? बेस्ट डेस्टिनेशन है भगवान श्री कृष्ण। इस मनुष्य शरीर में आकर के भी अगर हम इस रहस्य को नहीं समझ पाए, क्यों श्री कृष्ण है? क्योंकि संसार में प्रैक्टिकली देखा जाए तो संसारी वस्तुओं का इतना महत्व नहीं है जितना प्रेम का महत्व है। संसार में हर जीव मात्र को केवल प्रेम चाहिए। आप किसी व्यक्ति को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं दे रहे हैं, उसको टोंट मार मार करके वो चीजें दे रहे हैं, तो व्यक्ति को उस चीज में कोई आनंद नहीं आएगा। किसी व्यक्ति के सामने 56 भोग रख दिए जाएं, जैसे अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू संस्कृति में बड़ी तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, बेस्ट मिठाई कौन सी है? तो बीरबल कहता है कि बेस्ट मिठाई तो मीठे वचन है। तो बोला, अरे बीरबल ऐसी बात नहीं, मजाक मत करो, बेस्ट मिठाई बताओ। बोले मैंने तो बता दिया, बाकी कभी समय आने पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसने क्या किया, बीरबल ने अकबर की बहन को अपने यहाँ आमंत्रित किया। अकबर की बहन को उसके सामने बहुत सारे मिठाइयों के व्यंजन रख दिए, और उसने सारी मिठाइयाँ खाई तो बड़ी खुश हुई। बोले आज तक जीवन में कभी ऐसी मिठाइयाँ खाने को नहीं मिली, इतना अद्भुत। तो उसने बड़े कठोर शब्दों में बीरबल ने ऐसे ही टोंट मारा, क्या तुम्हारे खसम ने भी कभी खिलाया ऐसा मिठाई? अब ये ठेठ भाषा है, एक प्रकार से गंवारू भाषा है, मतलब तुम्हारे पति ने भी कभी खिलाया। तो उसको बड़ा बुरा लगा, और उसने जाकर के अपने भाई को, इसका सर कलम करो। बोले लेकिन हुआ क्या? बोले पहले इसका सर कलम करो। तो बीरबल को बुलाया गया, तो बीरबल ने पूछा, जहां पना पहले इनसे पूछिए कि मैंने कौन सी मिठाइयाँ नहीं खिलाई इनको। बोले हाँ, मिठाइयाँ तो सारी तरह तरह की, एक से बढ़कर एक खिलाई, लेकिन वो सारी मिठाइयों को भूल गई है, एक ही चीज को याद रखा कि मैंने गाली कौन सी दी। तब बीरबल ने कहा कि आपको पता है, आपने प्रश्न किया था कि सबसे बेस्ट मिठाई कौन सी है, तो बोले बेस्ट मिठाई तो मीठे शब्द ही है। ऐसे ही संसार में देखा जाए तो हर व्यक्ति केवल प्रेम चाहता है।
आप किसी के घर में जाएं जिसके साथ आपका प्रेम नहीं है और वो व्यक्ति आपकी टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजा दे अलग अलग व्यंजनों से, आपको खाने में भी संकोच होगा। लेकिन आपका कोई बचपन का मित्र है और उसके साथ अगर आप खाने के लिए चले जाएं तो आपको चूल्हे की रोटी चटनी के साथ भी देगा तो उसमें आपको ज़्यादा खाने में आनंद आएगा। देखा जाए तो वहाँ व्यंजन नहीं है, लेकिन वहाँ प्रेम है। इसलिए वास्तव में संसार में हम सब जगह, सारे संबंधों में, सारे स्थानों में, सारी वस्तुओं में केवल एक ही चीज ढूंढ रहे हैं और वो है केवल प्रेम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो प्रेम के ही स्वरूप है। तो हमारा बेस्ट डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? गोल ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण की प्राप्ति। बस ये बात हम हमारे दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हम कैसे करें। लक्ष्य तो बनाए पहले कि हमें कृष्ण प्राप्ति करनी। अब प्रश्न उठता है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भाई हमें दिल्ली जाना है, ये डिसाइड हो गया। अब दिल्ली कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे? कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो आदमी अपनी पॉकेट टटोलेगा, मेरी पॉकेट में कितना दाना पानी है, उसके आधार पर वो मीन्स अपनाएगा। शेयरिंग करके जाना है या पर्सनल टैक्सी लेनी है या पर्सनल अपनी कार लेनी है या ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। तो बेस्ट कौन सा रास्ता है? अनिकेत प्रभु, बेस्ट वे कौन सा है जाने का? अनिकेत जी देहरादून से। प्रभु जी, बेस्ट रास्ता। बेस्ट मीन्स क्या है जाने का? पैदल जाएंगे आप? अगर आपको दिल्ली जाने के लिए बोला जाए, आपको फ्लाइट की टिकट दी जाए, या आप कार से जाना चाहेंगे, कैसे जाना चाहेंगे? आपको फ्लाइट सबसे से। अच्छा वाला फ्लाइट से जाएंगे। वेरी गुड। पैसा होगा तो फ्लाइट से जाएंगे, पैसा नहीं होगा तो फिर फ्लाइट से कैसे जाएंगे? लेकिन अगर कोई टिकट फ्री में प्रोवाइड कर दे कि आपको फ्री टिकट दी जाती है, आप जाना चाहेंगे? तब तो बोले कहीं भी भेज दो, लगे तो अफगानिस्तान भेज दो तालिबानों के पास, लेकिन फ्लाइट में एक बार चक्कर लगवा दो बस। कहीं जाना आना वो दूर की बात है, बस फ्लाइट में बैठने को अवसर मिल जाए। जो लोग नहीं बैठे होते हैं वो लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं, तो बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं, सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो ऐसे ही भगवान को अगर हमें पाना है तो भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? बोले जाने के रास्ते कई तरीके के हैं। वाया नरक भी जा सकते हैं, यमदूत भी उठा करके लेके जाएंगे, वो भी भगवान की ओर ही लेके जा रहे हैं एक प्रकार से। लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता पड़ जाएगा, वो वाया वाया घूम करके जाएगा थोड़ा सा। और अगर आपको फ्लाइट चाहिए, बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सब चीजों के रास्ते से अगर हमें नहीं जाना है, फ्लाइट चाहिए, तो फ्लाइट है भक्ति योग। बड़ा सिंपल है कि हम भक्ति का आश्रय लें। और वो भक्ति कैसी? बोले वो भी मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री में टिकट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि कृपा का मार्ग है, ये हमारी बस की बात नहीं है। जब शुरुआत में ये सब चीजें फ्लाइट वगैरह चले थे तो विशेष विशेष लोगों के लिए ही होता था, सबके लिए नहीं होता था। बाद में चल करके सबके लिए सुविधा दी गई। ऐसे ये केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के पास ही सुविधा है भगवान तक जाने के लिए, भक्ति के मार्ग से। लेकिन वो भक्त लोग इस भक्ति के विमान में किसी को बिठाना चाहें तो रस्सी डाल देते और बिठा करके वो लेके चले जाते। तो रास्ता क्या है भगवान तक जाने का? रास्ता मतलब उपाय क्या है भगवान तक जाने का? कौन सी गाड़ी में हमें बैठना है? हमें भक्ति की गाड़ी में बैठना है, जो बहुत जल्दी से पहुंचा देगी हमें, और हमें कोई चार्जेस भी नहीं लगाना है। तो ये रास्ता किसने दिया हमको?
बोले अवतार सार गोरा अवतार। जो सभी अवतारों के शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने ये भक्ति के रास्ते हमारे लिए खोल दिए हैं, जो शिव ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ थे। वो संसार के सब जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता खोल दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोक ही दिए, लेकिन उनके कई सारे अनुयायी हुए, कई सारे पार्षद हुए, जिनके माध्यम से उन्होंने इस भक्ति को बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास किया। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने ही हमें 4 ग्रंथ दिए। 4 ग्रंथ कौन कौन से? भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 4 ग्रंथ बहुत विशेष हैं, जिनमें ये 2 बातें बताई, साध्य और साधन। साध्य मतलब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या चीज की प्राप्ति करनी है, और वो उपाय क्या है जिससे वो चीज प्राप्त हो जाए। हमने बताया साध्य क्या है, श्री कृष्ण, और साधन क्या है, कृष्ण भक्ति। और कोई दूसरा उपाय बहुत मुश्किल वाले उपाय है, ये सबसे बेस्ट उपाय है। तो इन सभी ग्रंथों में ये 2 ही बातें बताई हैं विशेष रूप से, लेकिन गीता में और ईशोपनिषद में साध्य वस्तु का विश्लेषण बहुत ज्यादा किया गया है। हर चैप्टर में यही बात बताया कि भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, भगवान की शरण में आना है, भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य करो, भगवान के लिए जीवन जियो। तो ईशोपनिषद और भगवत गीता, इन 2 में भगवान श्री कृष्ण को जनाया गया है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेदों में भगवान को ही जनाने का लक्ष्य है। तो गीता में क्या बताया? बोले गीता वेदों का सार है, तो उसमें भगवान को जनाने का रास्ता बताया कि भगवान को हमें जानना है, भगवान को साध्य बनाना है, और किसी चीज को नहीं। देखो अर्जुन जब तक भगवान को नहीं जान रहे थे, तब तक सोच रहे थे युद्ध लड़ना ठीक है या युद्ध नहीं लड़ना ठीक है। लेकिन जैसे ही गीता उन्होंने पढ़ लिया, गीता को पढ़ने के बाद कहते हैं करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपको जान गया हूं, अभी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। जब भगवान कहेंगे युद्ध करो तो करेंगे, युद्ध नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसा एक निर्णय किसी के जीवन में नहीं आएगा कि भाई यही करना है और ये नहीं करना है, ऐसा नहीं, कुछ भी करना पड़ सकता है। क्या करना है? हम भगवान को जैसे ही जान गए, भगवान जो कहेंगे हमें वो करना है। तो गीता में और ईशोपनिषद में इस साध्य वस्तु का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। साधन का भी वर्णन किया है, जैसे भगवान कहते सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान वहाँ भक्ति को भी बताते हैं। 12वें अध्याय पूरा भक्ति योग का ही अध्याय है, लेकिन अधिक मात्रा में साध्य वस्तु का विश्लेषण किया है। भक्ति को छोटे में वर्णन किया है। लेकिन अन्य जो 2 ग्रंथ हैं, जैसे कि उपदेशामृत है और भक्ति रसामृत सिंधु है, ये 2 ग्रंथों में साधन का बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है, पहले हम भगवत गीता कोर्स भी कर चुके हैं, और उसका बार 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 नित्य धर्म की ओर भगवान ने इंगित किया और बताया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। डरो मत तुम किसी भी प्रकार से, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों से मुक्त करने का मतलब सभी दुखों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि पाप ही दुख का कारण है। तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, सब चीजों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में आ तो जाए, लेकिन शरण में आके करना क्या है? बोले शरण का और डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है? मेरी शरण में आओ, बार बार भगवान ने कहा। तो इसमें उपदेशामृत में सारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए हैं, ये करो ये ना करो। शरण में आने पर केवल ये नहीं कि सर मुड़ा लिया, तिलक लगा लिया, धोती कुर्ता पहन के आ गए साहब शरण में, ये पहला स्टेप है। इसके बाद अब करना क्या है? तो सारे शास्त्र में 2 ही चीजें बताया है। विधि मतलब ये करना है, निषेध मतलब ये नहीं करना है।
तब कितने शास्त्र हैं? बोले शास्त्र की अनंतता है एक प्रकार से, लेकिन उन सारे शास्त्रों का जो उपदेश है, उस उपदेश का अगर मंथन किया जाए, जैसे दही है, दही को अगर मथा जाए, मंथन किया जाए, तो मंथन करने से क्या होता है, वो वस्तु अपनी सार वस्तु को बाहर निकाल देती है। जब कोई दही को मथेगा तो दही में से मक्खन रूपी जो सार है वो दही से बाहर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के जो साक्षात अनुयायी लोग हैं, जिनमें कि 6 गोस्वामी सबसे प्रमुख हैं, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर क्या किया, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। नाना शास्त्र विचार नहीं करने पनो, अनेक शास्त्रों का इन्होंने बड़ा विचार पूर्वक अध्ययन किया और मंथन किया। और मंथन करने से क्या हुआ, वो सारे शास्त्रों का जो सार रूपी मक्खन था वो बाहर निकल करके आ गया। और उस मक्खन में से एक मक्खन का गोला ये ग्रंथ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम उपदेशामृत है। उपदेशों का अमृत, इसलिए इसका नाम कितना सुंदर नाम दिया है, उपदेशामृत। ये कार्य रूप गोस्वामी ने किया। ऐसे ही दूसरा ग्रंथ है जिसे भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि उपाय भक्ति है, तो भक्ति रस के अमृत का सिंधु, कितना सुंदर नाम है। वो ग्रंथ भी श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है। इसलिए रूप गोस्वामी को भक्ति माता का पिता कहा गया है, क्योंकि इन्हीं की दया से सारे संसार में भक्ति फैली। चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं को ये अधिकार दिया, इन्हीं को शक्ति का संचार किया। तो थोड़ा रूप गोस्वामी के विषय में हम सीखेंगे कि रूप गोस्वामी कितने महान थे। जैसे हमारी झूठी महानता का आप लोगों ने वर्णन सुना पहले, जिससे आप लोग क्लास सुनने के लिए थोड़े श्रद्धावान बन जाते। अच्छा, प्रभु जी पढ़े लिखे आदमी हैं, हम सोच रहे थे अंगूठा छाप है, ये हमें क्या पढ़ाएंगे, चलो आज देख लेते क्या पढ़ाते हैं। लेकिन थोड़ा पता चले अच्छा पढ़े लिखे तो थोड़ा झुक जाता है आदमी। ठीक है, अब एक ही क्लास नहीं, पूरा पूरा किताब ही पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये क्या पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा भावना जागृत हो जाती है। ऐसे ही वास्तव में हम क्या पढ़ाएंगे, हम तो जो पढ़ेंगे वही बात आपके सामने दोहराने की चेष्टा करेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट नहीं, ये क्रेडिट तो रूप गोस्वामी का है कि रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ को लिख करके दिया। तो रूप गोस्वामी के बारे में वैसे हम एक बार कथाओं में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ अब रूप गोस्वामी की चर्चा करेंगे तो 1 महीना तो रूप गोस्वामी की लीला में चला जाएगा। तो यहाँ हम वो चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना समझेंगे। चैतन्य चरितामृत में भी रूप गोस्वामी के बारे में बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन किया है, आप खुद से पढ़ लेना। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला है और आदि लीला में भी रूप गोस्वामी का वर्णन है, मध्य लीला में भी 19वें अध्याय में वर्णन है। तो आप रूप गोस्वामी का थोड़ा सा चरित्र जरूर पढ़ करके आना कल के दिन। हो सकता है मैं किसी व्यक्ति से थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में पूछ लूं कि आज आपने क्या पढ़ करके आए। 19वां अध्याय जरूर पढ़ना, और उसके शुरुआत के कुछ एक श्लोक अगर पढ़ करके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। 2-4 ही श्लोक पढ़ लेना, अगर कोई बहुत ज्यादा ना पढ़ सके तो। लेकिन ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा तो पढ़ के आना। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ लेना। तो रूप गोस्वामी के विषय में चैतन्य चरितामृत में बताया कि रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया। जब रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की रामकिली में मुलाकात हुई, रूप गोस्वामी साधारण नहीं थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत छोटी उम्र में, 20-22 साल की उम्र में ही ये एक प्राइम मिनिस्टर बन गए, नवाब हुसैन शाह के, और एक फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो जो रूप गोस्वामी थे, इनका नाम था दबीर खास, और सनातन गोस्वामी थे,
उनका नाम था साखर मलिक। नाम पड़ गया था, नाम बदल दिया था नवाब हुसैन शाह ने। दबीर मतलब मंत्री, खास मतलब विशेष, अर्थात प्राइम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो रूप गोस्वामी का नाम क्या था? दबीर खास। और सनातन गोस्वामी का नाम क्या था? साखर मलिक। मलिक मतलब एक प्रकार से मालिक हैं, साखर मतलब संपत्ति के। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, सारा संपत्ति इन्हीं के अंतर्गत रहता था। तो नवाब हुसैन शाह अपना भाई मानता था इनको एक प्रकार से, इतना इनके अंदर गुण थे। और ये राम किले में इनका बहुत बड़ा महल था और बहुत बड़ा सुंदर सरोवर था, पर्सनली इन्हीं के लिए कि उस सरोवर में केवल यही स्नान करेंगे। ऐसी सुविधा इनको दी गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा के लिए निकले थे, तो सबसे पहले राम किले वहां पहुंचे। तो राम किले में इन्होंने कीर्तन किया और इनका राम किले में ही निवास स्थल था। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पहली बार मुलाकात हुई, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनके हृदय को चुरा लिया। भगवान के पूर्व जन्मों के गोलोक धाम से ये पार्षद हैं, लेकिन संसार में ऐसी लीलाएं कर रहे थे। बहुत छोटी उम्र में संसारी दृष्टि से ऐसी लीलाएं कर रहे थे। छोटी उम्र में ही 25 साल की उम्र में ही इनकी चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई। जब ये 27 साल की अवस्था थी, उस समय सन था 1516 ईस्वी। 27 साल की अवस्था में इन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया और वहां से ये चैतन्य महाप्रभु की शरण के लिए निकल पड़े और अपने भाई अनुपम या वल्लभ को साथ में लेकर के वृंदावन पहुंचे। विचार करो, मात्र 27 साल की उम्र में वृंदावन के लिए निकल पड़े। रास्ते में प्रयाग पड़ा, वहां इनकी चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई और चैतन्य महाप्रभु ने इनको शिक्षाएं दी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब सिखाइलो प्रभु भागवत सिद्धांत। क्या क्या सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने? कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है और रस तत्व क्या है। और छोटा मोटा मात्रा में ऐसा नहीं सिखाया कि क्रैश कोर्स किया हो। प्रांत, प्रांत मतलब अंतिम सीमा तक सारी बातों को सिखाया, कुछ छोड़ा नहीं। सब सिखाए लो प्रभु भागवत सिद्धांत। लेकिन किसके आधार पर सिखाया? भागवत के सिद्धांतों के आधार पर सिखाया। संसार में बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, संसार में बहुत सारे लोग कृष्ण को जानते हैं, संसार में बहुत सारे लोग कृष्ण भजनों में रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन भागवत के अनुसार नहीं करते। भागवत के सिद्धांत क्या हैं लोगों को पता ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः, तत्वतः मतलब जैसे है बिल्कुल वैसे जानना। किस बात को जानना? जन्म और कर्म, मेरे जन्म को और कर्म को जो व्यक्ति जानता है, एवं यो वेति, वेति मतलब जानना, यो मतलब कोई भी, जो व्यक्ति मेरे जन्म लीला और कर्म लीला को जानता है, तत्वतः जैसे है वैसे जानता है, तो क्या मिलेगा उसको जानने से? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। उसको ये शरीर छोड़ने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कहाँ जाएगा फिर? मामेति सो अर्जुन, मेरे पास आ जाएगा। ध्यान दें, कितना बड़ा फायदा है कृष्ण तत्व को जानने का। लेकिन हम मनमाने ढंग से जाने, अच्छा कृष्ण ने 16,000 रखा था तो हम 16 तो गर्लफ्रेंड रख ही लेते हैं। उन्होंने 16,108 रानियां रखी थी, चलो हम ऊपर वाली 8 से विवाह कर लेते हैं, ज्यादा नहीं तो हम कृष्ण को जैसे हैं वैसे नहीं जान रहे, हमें जैसे फील हो रहे हैं वैसे हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं हमारी जैसी बुद्धि से। अब हमारी बुद्धि कैसी है? मलिन है। तो हमें सारा संसार, जैसे चोर को दुनिया चोर नजर आती है, तो हम खुद जैसे हैं वैसा ही हम कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। तो महाप्रभु ने कैसे सिखाया? बोले भागवत सिद्धांत। भागवत में जैसा वास्तव में भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया है, उसी सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु ने सारी बातें किसको सिखाई? श्रील रूप गोस्वामी को सिखाई। और इस प्रकार से
रूप गोस्वामी ने घर का त्याग किया और उनकी वृंदावन में सुबुद्धि राय थे, जो रूप गोस्वामी से पहले ही वृंदावन चले गए थे। वहां पर उनसे उनकी भेंट हुई और सुबुद्धि राय जो वैष्णव थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था। वास्तव में सुबुद्धि राय पहले बंगाल के राजा थे, और जब वो बंगाल के राजा थे तो जो नवाब हुसैन शाह था, जिसके मंत्री थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, ये नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय के अंतर्गत नौकरी करता था। वो नौकर था, बालक था। तो एक दिन उसने विश्वासघात किया, तो सुबुद्धि राय ने उसको कोड़ा मारा। तो एक ही कोड़े में उसका हाँ चमड़ी फट गया था। चमड़ी जुड़ने के बाद तो निशान पड़ जाता है। तो बाद में चल करके क्या हुआ, ये जो नवाब हुसैन शाह था, ये जो नौकर था, ये बंगाल का राजा बन गया, क्योंकि इसके भाग्य में ऐसा था। तो इसने षड्यंत्र किया सुबुद्धि राय के साथ और ये राजा बन गया। मुगल शासन काल फैल रहा था, तो ये भी राजा बन गया। सुबुद्धि राय को अपदस्थ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, क्योंकि दिल्ली से सारा भारतवर्ष रूल हो रहा था उस समय। तो सुबुद्धि राय को ये बड़ा सम्मान करता था नवाब हुसैन शाह, ये सोच करके कि इन्होंने मेरे को बचपन में नौकर बना करके मेरी जीविका का निर्वाह किया। मैं कहीं जी नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने मेरे को आश्रय दिया और इन्होंने मेरे को सुधारा। इन्होंने मेरे को कोई अत्याचार नहीं किया। मेरा जो अपराध था वो तो मृत्यु दंड के योग्य था, लेकिन फिर भी इन्होंने मात्र एक ही कोड़ा मारा। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, नवाब हुसैन शाह की जो बेगम थी, जब उसने नवाब हुसैन शाह के शरीर पर ये निशान देखा तो पूछा, ये आपको शरीर में ये निशान किसने लगाया? तो टाल गया वो, बोले नहीं रहने दो, कोई नहीं नहीं बताओ तो सही, ये शरीर में ये निशान किसने लगाया, किसने मारा था, क्या हुआ था, कैसे चोट लगी? तब उसने ये घटना बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बड़े सुंदर मालिक थे सुबुद्धि राय, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तब इनकी पत्नी को, बेगम को बहुत क्रोध आया और बेगम ने कहा, इसी समय आप सुबुद्धि राय का सर कलम कर दो। बोले मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को आश्रित रखा था। बोले आप ये नहीं कर सकते तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बोले इसको कम से कम समाज से बेदखल तो करवा दो। तो बोले इतना कर सकता हूँ कि मैं इसे मुसलमान बना सकता हूँ। मुसलमान कैसे बनाएंगे आप इसको? बोले हमारा झूठा जो पानी है वो इनके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, तो हिंदू लोग इनको बाहर निकाल देंगे अपने समाज से। तो वैसा ही किया गया। तो जब हिंदू लोगों को पता चला तो हिंदू लोगों ने सुबुद्धि राय जी को बाहर निकाल दिया समाज से। अब तो ब्राह्मणों के पास गए कि भाई मैं फिर से भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे समाज में फिर से अंदर आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले एक ही काम करना पड़ेगा, उबलते हुए घी को अगर आप पी लो, और उबलते हुए घी को पीने से जब आप मर जाओगे, उसके पश्चात फिर दोबारा आपका हिंदू संस्कृति में जन्म होगा, तब आपको हिंदू परिवार में या हिंदू समाज में स्वीकार किया जा सकेगा। अब तो बड़े दुखी हो गए सुबुद्धि राय, अब कहाँ जाएं? तो इनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कुछ घी भी पीने की जरूरत नहीं, कुछ मरने की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, हरि नाम जपो, इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लो, और तुम एक काम करो, वृंदावन चले जाओ। वहां पर भक्त लोग आएंगे, तुम उन भक्तों की सेवा करना, भक्तों की व्यवस्था करना। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जो राजा थे, एक प्रकार से पूर्व में, वो सुबुद्धि राय यहाँ वृंदावन आए और वृंदावन में वैष्णवों की सेवा करने के लिए सभी 12 वनों में विचरण करते थे और 12 वनों में लकड़ियां इकट्ठी करते थे। इतने विनम्र भक्त बन गए और लकड़ियां इकट्ठी करके, लकड़ी बेच करके भक्तों के लिए सुविधा इकट्ठी करते थे कि हमारे यहाँ वृंदावन में कभी बंगाल से चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी आएंगे, भक्त लोग आएंगे, तो हम उनकी रहने की, खाने की सुविधा अरेंज करेंगे। और खुद भिक्षा मांग करके रोटी खाते थे ब्रजवासियों से। ऐसे महान थे सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय के पास जब रूप गोस्वामी पहुंचे तो रूप गोस्वामी ने 1 महीने तक इनके साथ रह करके भ्रमण किया।
1516 अवस्था ईस्वी में 27 साल की उम्र में ये वृंदावन आए थे और वृंदावन में आकर के भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद फिर ये दक्षिण भारत की ओर चले गए और फिर जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में काफ़ी समय रहे, फिर उसके बाद वापस वृंदावन चले गए और 1535 की ईस्वी में 40 साल की जब इनकी उम्र थी, इन्होंने राधा गोविंद भगवान को प्रकट किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया था कि आप लोगों को 4 काम करने हैं। 6 गोस्वामियों के 4 आदेश मिले थे। एक तो मंदिरों का निर्माण करना है, ऐसे भव्य मंदिर बनाने हैं कि सारा संसार उन मंदिरों का आकर्षण देखने के लिए चला आए। दूसरा, जितनी भी भगवान की लीला स्थलियां हैं जो कलयुग के कारण लुप्त हो गई हैं, उन सारी लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करना है। तीसरा, जो भक्ति का विज्ञान है, लोगों के लिए सहज भाषा में, जो सभी शास्त्रों में बड़े कॉम्प्लिकेशंस के साथ बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया, उसको सार रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, इसलिए सुंदर ग्रंथ लिखने हैं। और चौथा, अपने आचरण से वैष्णव बन करके ऐसा दिखाना है कि लोग हमारे आचरण को देख करके ही सीख जाएं कि वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव एटिकेट, सदाचार, इसका आपको अपने आचरण से प्रचार करना है। ये 4 काम दिए थे। रूप गोस्वामी जब आए तो उन्होंने गोविंद देव का भी प्रकट किया। गोविंद देव को कैसे प्रकट किया, इसकी लीला फिर कभी सुनाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें ग्रंथ में आगे जाना है। जो ग्रंथ हम पढ़ने वाले हैं, हमने बताया था रूप गोस्वामी की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो 40 साल की अवस्था में ही इन्होंने गोविंद देव भगवान को साक्षात रूप से प्रकट किया और 1545 ईस्वी में इन्होंने मंदिर आदि का निर्माण किया। प्रकट करने के पश्चात ही बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और भिक्षा करके खाते थे। अब मंदिर में राजभोग की सेवा लगने लगी थी, लेकिन फिर भी राजभोग का जो प्रसाद आता था उसको नहीं खाते थे, तब भी ब्रजवासियों के पास जाकर के भिक्षा करके खाते थे। ऐसे महान थे। और 75 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भगवान के धाम गोलोक धाम में पलायन किया। तो इस प्रकार से करीब 25 वर्ष से 75 वर्ष की जो आयु है, समझ लीजिए 50 साल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पश्चात इन्होंने वृंदावन में तकरीबन वास किया। और इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी भी वहीं रहते थे। तो दोनों रूप सनातन निरंतर भक्ति की चर्चा करते थे और भक्ति के ग्रंथों का लेखन करते थे। इसमें इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथों को लिखा। हंसदूत काव्यम लिखा, उद्धव संदेश नामक का ग्रंथ लिखा, श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि वो भी इन्होंने बनाया, श्री बृहद कृष्ण गणोदेश दीपिका बनाया, श्री लघु कृष्ण गणोदेश दीपिका का ग्रंथ लिखा। इन्होंने श्री स्तव माला लिखा, विदग्ध माधव नाटक लिखा, श्री ललित माधव नाटक लिखा, श्री दान के लिए कौमुदी नामक ग्रंथ को लिखा। इसी के साथ भक्ति रसामृत सिंधु भी ग्रंथ को लिखा, जो इन्होंने 1545 ईस्वी में कंप्लीट किया था। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ को भी लिखा, श्री प्रयोक्ता ख्यात चंद्रिका लिखा, श्री मथुरा महात्म्य भी इन्होंने लिखा, श्री पद्यावली, श्री नाटक चंद्रिका, श्री लघु भागवतामृत, श्री सामान्य विरुदावली लक्षण और लास्ट में इन्होंने ये श्री उपदेशामृत ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से इन्होंने 18 से ज़्यादा ग्रंथों को लिखा। हम क्या लिख सकते हैं, हम इनको पढ़ ही लें वही बहुत बड़ी बात है। उनमें से भी केवल एक ग्रंथ ही है हमें समझ में आ जाए, जो छोटा सा ही है, जिसको उपदेशामृत कहते हैं, तो भी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। तो हम इसको पढ़ने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस पर एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, परपट दिए, तो प्रभुपाद जी के परपट्स को भी देखेंगे। कोई रिफ्लेक्ट कर सकता है स्क्रीन पर प्रभुपाद जी का इस ग्रंथ को, उपदेशामृत को? आमुख पढ़ेंगे हम और इसमें से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कर सकते हैं?
वेरी गुड। थैंक यू। आमुख प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, कितनी स्पष्टता के साथ प्रभुपा जी क्रेडिट दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन शील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। तो हम ध्यान दें, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये चैतन्य महाप्रभु के, हालांकि और भी पार्षद हुए, जैसे नित्यानंद प्रभु हैं और अद्वैत आचार्य हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, स्वरूप दामोदर हैं, गदाधर पंडित आदि हैं, ये सभी भगवान चैतन्य के नित्य पार्षद थे और भी बड़े बड़े पार्षद हुए। लेकिन जो 6 गोस्वामियों ने जो कार्य किया, 6 गोस्वामी भी भगवान के ऐसे पार्षद थे, डायरेक्ट डिसाइपल थे, जिन्होंने वास्तव में प्रचार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया। इसलिए ये 6 गोस्वामियों को प्रधान शिष्य माना गया, एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं ये। और इन 6 गोस्वामियों में भी जो रूप गोस्वामी हैं, हालांकि सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, लेकिन रूप गोस्वामी को भक्ति में इन सभी गोस्वामियों का एक प्रकार से आचार्य माना गया है, रूप गोस्वामी को प्रधान माना गया है। रूप गोस्वामी के अंतर्गत ये शक्ति का संचार किया चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के प्रचार के लिए। इसलिए प्रभुपा जी लिख रहे हैं, जो हमारा आंदोलन है, जिस आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो इस्कॉन सोसाइटी है, ये कोई न्यूली मैन्युफैक्चर्ड सोसाइटी नहीं है। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन शील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। देखो, भक्त अपना कोई रास्ता नया इन्वेंट नहीं करते, जो पूर्ववर्ती आचार्यों से जो चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रभुपा जी की कैसी विशेषता है कि रूप गोस्वामी को ये श्रेय दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भी रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जीने वाले रूपानुग कहा जाता है, जो कि रूप गोस्वामी के आदेशों का पालन करने वाले कहलाते हैं। आगे कह रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। अब ध्यान दें, हम सभी गौड़ीय वैष्णव भी कहलाते हैं। हालांकि ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये एक प्रकार से 5वां संप्रदाय है। क्यों 5वां संप्रदाय है? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने अन्य 4 संप्रदायों की सारी सार वस्तु निकाल करके और इस 5वें संप्रदाय में समर्पित किया है। इसलिए सारे संप्रदायों की जो विशेष विशेष बातें हैं, वो हमारे इस 5म संप्रदाय में प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आप कहेंगे कि भाई प्रामाणिक रूप से तो पद्म पुराण के अनुसार 4 ही संप्रदाय पाए जाते हैं। हाँ, 4 संप्रदाय पाए जाते हैं। इसीलिए 4 संप्रदाय में भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को जोड़ लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी जी महाराज, ईश्वरपुरी जी के गुरु जी थे माधवेंद्रपुरी जी महाराज, और माधवेंद्रपुरी जी के गुरु जी थे लक्ष्मीपति तीर्थ। लक्ष्मीपति तीर्थ जो 4 संप्रदायों में मध्व संप्रदाय है, उस संप्रदाय के आचार्य थे। और मध्व संप्रदाय कहाँ से आया? बोले ब्रह्मा जी से आया। इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा? ब्रह्म, मध्व और गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार किया, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इस प्रकार से हमारा ये जो 5म संप्रदाय है, एक प्रकार से ये प्रामाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आने से ये भी एक 4 संप्रदायों के अंतर्गत ही आ गया। लेकिन 4 संप्रदाय में एक डाली है, ये एक साइड का एक टहनी है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वो अपने से भी हाँ नया संप्रदाय चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु 5म संप्रदाय कहा जा रहा है तो इससे इनकी प्रामाणिकता कम हो जाती है। नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए उनके वाक्य भी महावाक्य ही हैं, चारों संप्रदाय से अलग नहीं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार के रूप में आए तो उन्होंने आदर्श रखा है, इसलिए उन्होंने माधव संप्रदाय से अपने आप को जोड़ा, और इस प्रकार से ये संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहलाया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव। बंगाली क्यों? बंगाल को ही पूर्व में गौड़ कहते थे, गौड़ देश। पहले अलग अलग देश, अलग अलग जो स्थान है वो अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे अंग देश, बंग देश, गौड़ देश, ऐसे ये सब देश जाने जाते थे।
तो जो गौड़ देश था आज के समय वो बंगाल के रूप में जाना जाता है, इसलिए बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या गाया है? रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति, कबे हम बूझिबो से जुगल प्रीति। कब मेरा रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में आकुति मेरा प्रेम होगा और उस प्रेम के कारण मैं युगल प्रीति अर्थात गौर राधा कृष्ण भगवान की जो युगल मूर्ति है उनकी प्रीति को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। बड़ा सुंदर नरोत्तम ठाकुर के भजन गाते हैं। तो जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। देखो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या बताया, ये आंदोलन में विशेषता क्या है। ये आंदोलन नया आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन रूप गोस्वामी के द्वारा संचालित है। और रूप गोस्वामी किसके द्वारा संचालित है? तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। और अगर हमें रूप गोस्वामी की इस शिक्षा को पाना है, दूसरे शब्दों में अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो हमें रूप गोस्वामी के प्रदत्त साहित्य को, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, जब हम उत्सुक होंगे तभी हम राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो पाएंगे। जाने ते होए प्रीति, प्रीति ते होए परतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तो भगवान में प्रेम कैसे होगा? जब तक प्रेम नहीं होगा तो भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें रूप गोस्वामी के इन ग्रंथों को जानना पड़ेगा। रूप गोस्वामी का ये ग्रंथ है उपदेशामृत, इसको हम जानने के इस रास्ते पर आज से आगे बढ़ गए हैं। तो आज हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना पड़ा, और हम कल से और आगे इसको रेगुलरली पढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सैटरडे संडे हम लोग क्वेश्चन आंसर लिया करेंगे साथ में। अगर वहां तक हमारा एक श्लोक हो जाएगा तो उसे एक श्लोक पर, जब भी एक श्लोक खत्म होगा हम टेस्ट भी लिया करेंगे, ठीक है? तो आप लोग डायरी पेन के साथ एवरीडे बेस पर जो चीज़ें आपको समझ में आए जरूर नोट करते हुए चलें, और पुस्तक भी रखें आप, और पुस्तक को अंडरलाइन करके आप चल सकते हैं। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।